मेरी आवाज़ जहाँ तक चर्चा स्थल पर जितने गुरु भाई गुरु बहन हैं उन सभी को चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। देखिए, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे सुजपुरा ग्राम में अपने गुरु महादेव की बात करने की मौका मिला है। सौभाग्यशाली इसलिए है जो भगवान शिव हमारे आपके जीवन में गुरु हो रहे हैं। इससे और सौभाग्य की क्या बात हो सकती है दीदी, क्योंकि गुरु ही मेरे महादेव हैं, भगवान हैं। जिस तरह से मेरी दीदी माँ साहब बाबू की जो संकल्प है, धरती के एक एक व्यक्ति महादेव के शिष्या हो जाए, इसीलिए उसी संकल्प पर हम आप भी खड़ा रहें और हर एक क्षेत्र में हर एक गली गांव में घूमकर जहां गुरु की कार्य नहीं हो रही है वहां जाकर के अपने गुरु की बात अपना समझ भर हम आप समझाने की प्रयास करें। वहां भी हमारे आपके महादेव गुरु हैं, कहे हैं जे हे शिव आप मेरे गुरु हैं। गुरु कहे हैं तो उसे इसका काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु शरीर में नहीं है। इसलिए वो उसको काम तो हम आप मिलकर ही करेंगे। जहां नहीं हो रहा है वहां जाकर हम आप बात करिए। साहब का कहना है जहां पर नहीं काम हो रहा, जो नहीं समझ रहा है, हो सकता है हमसे नहीं समझे, किसी और गुरु भाई गुरु बहन को बुलाकर हम समझा सकते हैं। कोशिश तो करेंगे ना, जो वह भी महादेव के से शिष्या सचमुच में हो जाए। अगर हम आप इस बात को अगर हम सोच रहे हैं जो लोग भी शिव के शिष्य बने, तो आप भी बन जाइएगा, क्योंकि साहब ने कहे ना बनाने में ही शिष्य बनाने में भी आप शिष्य बन सकते हैं। जब तक हम आप शिष्य नहीं बनाएंगे, शिष्य कैसे बन पाएंगे। बोली से काम नहीं चलेंगे, क्योंकि ये आवाज दिल की है। दिमाग से हम आप काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि साहब ने दिल की बात कही है। ये तो प्रेम का विधा है। हम आप उस महादेव से प्रेम करने के लिए चले हैं, वह परमात्मा से। और हम आप कह रहे हैं जो महादेव मेरे गुरु हैं, बस जिस दिन बोल देंगे वह मेरा शिष्य है, उस दिन कमाल हो जाएंगे। लेकिन कोशिश तो करेंगे। अभी महादेव मेरे गुरु हुए नहीं हैं, उनके शिष्य हम नहीं हुए हैं। कतार में खड़े हुए हैं, नंबर में लगे हुए हैं, जो कब उनकी दृष्टि दया हो जो हम आप उस महादेव को अपना शिष्य कहलाने योग्य हो। शिष्य कहलाने योग्य कौन होता है? जो गुरु की आदेश पर खड़ा रहता है, गुरु जो कहे वह करे। एक बार की बात है, दीदी माँ कहीं ट्रैक्टर से बात करने के लिए जा रही थी। ये साहब की बानी है। साहब दीदी दोनों गोटा ट्रैक्टर से बात करने के लिए हर गली भरा राजघराना की बेटी थी। और ये कभी नहीं सोची मैं इतनी घर की बेटी हूँ तो मैं गुरु का काम कैसे कर सकती हूँ, या हमारे आपके लिए उतरी है। तो दीदी माँ के आंचल में कीचड़ लग गया। तो कुछ गुरु भाई गुरु बहन ने बोले माँ आपकी आंचल में कीचड़ लग गया है। साहब तुरंत बोले आप दोहा नहीं जानते हैं? कहा जाता है कि बाढ़ की संभावना हो चुकी है, यानी बाढ़ आने वाला है, जिसमें सब कुछ एक दिन बह जाएगा। बाढ़ की संभावना बनी हुई है और उसमें सब कुछ बह जाएगा, तो किसी को कीचड़ में तो उतरना पड़ेगा ही ना, किसी को बचाने के लिए उतरना पड़ेगा ही ना। तो दीदी माँ और मेरे साहब बाबू ने हमारे आपके लिए, ये जगत को बचाने के लिए संसार में उतरे हैं। और उतरे हैं तो देखिए उनकी दया की कमाल। हम आप अपने जनसंख्या में अपने गुरु की बात कर रहे हैं।
समय कम मिला है, इसलिए विनती करने के लिए आई हूँ। जो मेरे साहब बाबू ने बोले हैं, जो कीचड़ में उतरकर मेरी दीदी माँ उतनी घराना के लोग होकर हमारे आपके लिए वह कीचड़ में उतरी है, हम आप भी प्रयास करें। वह मेरे महादेव, इतनी महादेव से दया मांग लीजिए, इतनी गुरु की बात कर लीजिए, इतनी नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिए, वह सचमुच में हमारे आपके जीवन वह गुरु में उतर जाए, एक एक व्यक्ति के दिल में उतर जाए। इस चंद शब्दों के साथ मैं अपने गुरु के चरणों में रखती हूँ। तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में फिर से प्रणाम करती हूँ।